बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज का दिन पाकिस्तान की सियासत के अंदर बहुत अहम है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये चंद सालों का नहीं, कई डेकेड्स, कई दिहाइयों का अहम दिन है। मैं आपके सामने जब खबरें रखूंगा, तफसीलात रखूंगा, तो आपको खुद से अंदाज़ा हो जाएगा कि आज का दिन पाकिस्तान की सियासत को, आइंदा आने वाली सियासत को मुकम्मल तौर पे तब्दील करने वाला है। पहले नंबर के ऊपर ये बताऊंगा कि इमरान खान ने गेम कैसे पलट दी है, और फिर एसएससी कमांडोज, जो पाक फौज के कमांडोज होते हैं, उनकी एंट्री कैसे हुई है। सबसे पहली बात यह है। दूसरे नंबर के ऊपर चल के मैं आपको ये बताऊंगा कि आज इस्लामाबाद के अंदर बिल्कुल गैर यकीनी की सूरत हाल है, और उसके बाद मईशत नहीं संभल रही। आज इजलास और उन इजलासों के अंदर क्या गुफ्तगू हुई है, फिर आपको ये भी बताऊंगा। और फिर आज तहरीक इंसाफ की जीत का दिन है। शहबाज शरीफ काबीना की पहली विकेट जो है वो आज गिर गई है, जो इन्होंने सोचा नहीं था कि ये ऐसा होगा, लेकिन हो गया। दूसरे नंबर के ऊपर चल के तहरीक इंसाफ के वो लोग जो इमरान खान को डॉज दे गए थे, और इमरान खान जो कि कल जलसों में कह रहे थे कि अगर ये जीते तो मैं अपने वोटर से नाराज हो जाऊंगा, लेकिन उनका भी आज कबाड़ा हो गया है। वो सोच ये रहे थे कि ये मैच लंबा चलेगा, लेकिन सबको अंदाजा नहीं था कि गवर्नमेंट डिलीवर नहीं कर पाएगी, कोई इनके सर के ऊपर हाथ नहीं रखेगा। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसने जश्न मनाना शुरू कर दिया है। जश्न मनाना इसलिए शुरू कर दिया है कि पाकिस्तान की शारे दस्तूर पर वाक़े वो सफ़ेद इमारत, वहां से तहरीक इंसाफ आज एक्सपेक्ट कर रही है कि बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है। ऐसी खुशखबरी जो पिछले तमाम महीनों की साजिशों और इमरान खान के खिलाफ जो मेहनत की गई है उसको डबो देगी। फिर निगरान वजीर आज़म का नाम सामने आ गया है, और तहरीक इंसाफ ने उस निगरान वजीर आज़म के नाम को इस सिलसिले में मुस्तरद कर दिया इब्तदाई तौर पे। क्या तहरीक इंसाफ कहती है और क्या नाम है, ये तमाम तफसीलात आपके सामने रखूंगा। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बरवक्त खबरें मिलती रहें, तो हमारा फेसबुक चैनल भी जो है वो फॉलो कर लीजिए, वीडियोज़ हमारी शेयर किया कीजिए, और यूट्यूब चैनल जो है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छा, मैं जब ये कह रहा हूँ कि आज का दिन अहम है, बहुत अहम है, सियासत को बदल देगा, तो मैं ये कोई हवाई बात नहीं कर रहा। उसकी वजह क्या है? इस्लामाबाद में वफाकी काबीना का जो इजलास है वो चल रहा है, उसके बाद इत्तेहादी जमातों के सरबराहों के साथ इजलास है। अब मैं आपको जब ये कह रहा हूँ कि कप्तान ने बाजी पलट दी है, और वही हो रहा है और वही होने जा रहा है जो कप्तान चाहता है, क्योंकि कप्तान ने दबाव डाला हुआ था और इनके नर्व्स कमज़ोर हैं। इन्होंने बिल आखिर अपने नफसियाती तौर पे हथियार डालते हुए कप्तान के सामने जो है वो शिकस्त तस्लीम कर लिया। आज का सिर्फ आप स्टॉक एक्सचेंज का जाके हाल देख लें, आज आप डॉलर का इंटर बैंक के अंदर रेट देख लें, ओपन मार्केट के अंदर देख लें। यानी सूरत हाल ये थी, मैंने सुबह सवेरे जब चेक किया तो 195, फिर एक वक्त में 196, फिर 197, फिर फर्क समझ नहीं आती कि इंटर बैंक का रेट ज़्यादा ऊपर जा रहा है या ओपन मार्केट का जा रहा है। कहने का मतलब ये है कि कल मलिक बोस्तान को, जो फॉरेक्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, उनको वजीर आजम ने कॉल करके वजह जानने की कोशिश की। उसके बावजूद आज डॉलर पाकिस्तान के अंदर तारीख की बुलंद तरीन सतह के ऊपर पहुंच गया है। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा कि हमने लाइन लेनी क्या है, हमारी पॉलिसी है क्या। अब मैं आपको एक और खबर दे देता हूं, आज जो खबर ब्रेक हुई है, असेंबली तहलील होने के ऊपर नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का जहन बन गया है। लेकिन अब सवाल यह है कि उनकी अपनी जमात के लोग भी कह रहे हैं असेंबली डिसॉल्व करें। सवाल यह है कि इस हफ्ते में ही असेंबली डिसॉल्व कर दें, लेकिन उनके इत्तेहादी, इसमें जरदारी साहब वगैरह शामिल हैं, वो कह रहे हैं नहीं भाई, अभी नहीं, कम अज कम जो है वो 2 महीने तो निकालो मजीद। अभी फौरी तौर पे जो इलेक्शंस पे जाना बिल्कुल एक सियासी खुदकुशी होगी, क्योंकि इमरान खान का जो डर है वो हमें ले बैठेगा। अब आते हैं एसएसजी कमांडोज के ऊपर। इमरान खान चूंकि कह चुके हैं कि जी उनकी जिंदगी को खतरा है, और वो कह चुके हैं कि उनको गैर मुल्की साजिश और अंदरूनी साजिश के तौर पे रस्ते से हटाया जा सकता है, क्योंकि इमरान खान कहते हैं कि वो समझते हैं कि मैं उनके रस्ते में रुकावट हूं, इसलिए वो इस रुकावट को हटाना चाहते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कल सेक्रेटरी दाखिला को खत भी लिखा था, कहा था कि फुल प्रूफ सिक्योरिटी का जो प्लान है वो शेयर किया जाए, और उसके बाद
तहरीक इंसाफ वालों ने खुद से भी उनसे कहा गया, फिर वजीर आजम ने कल मुदाखलत की और कहा जी इमरान खान को फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी जाए। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक अच्छा फैसला किया है, और अच्छा फैसला ये है कि एक एसएससी कमांडो हैं, साबिक हैं गो के लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड आसिम, उनको इमरान खान का चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर लगा दिया गया है। यानी कहने का मतलब ये है कि अब इमरान खान की सिक्योरिटी जो है वो एसएससी कमांडो के पास होगी, और शहबाज गिल वगैरह सारे इन मामलात को देखेंगे। अब ये बातें हो गई, अब आते हैं इस बात के ऊपर कि शहबाज शरीफ काबीना की जो पहली विकेट गिरी है उसके ऊपर मैं बात करना चाहता हूं। सबसे पहले मामला ये है कि जी हनीफ अब्बासी मुआविन खुसूसी लगाए गए, शेख रशीद ने अदालत से रुजू किया। एक हफ्ता पहले अदालत ने उनको कहा कि आप इसके ऊपर नजरसानी कर लें, हम उनको हटाते नहीं हैं, आप खुद से फैसला कर लें कि आपने इनको हटाना है, काम से रोकना है। जिसके बाद कैबिनेट डिवीजन ने बाकायदा समरी भी वजीर आजम को मूव की, लेकिन वजीर आजम साहब तो किसी और मूड में है, उन्होंने तो सोचा ही नहीं था कि उनको कोई यहाँ से हटा भी सकता है या कोई ऐसी चीज़ हो सकती है। जिसके बाद आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुआविन खुसूसी हनीफ अब्बासी को अगली समात तक या तकरीबन एक हफ्ते तक जो है वो काम से रोक दिया है। अब ये पहला मरहला है कि उनकी काबीना को इनको, क्योंकि इनके बहुत सारे लोग जमानतों के ऊपर है, ये पहला आगाज है। अभी और बहुत सारे लोगों के ऊपर इस किस्म का कहर जो है वो आएगा और बारी बारी सबको सूरत हाल होगी। लेकिन ये मीडिया का मुंह बंद कर रहे हैं। मीडिया का मुंह कैसे बंद कर रहे हैं आप उसका अंदाजा इस बात से लगा लें कि आज पाकिस्तान के तमाम अखबारात जो हैं आप उठाएं, जिसमें जंग है, द न्यूज़ है, डॉन है, एक्सप्रेस, जितने बड़े अखबारात हैं वो उठाएं, आधे से ज़्यादा सफ़े के ऊपर आज हुकूमत ने एक इश्तिहार छापा हुआ है जिसमें वो बताना ये चाहते हैं कि जनाब पिछली हुकूमत ने ये जुल्म किया, हम इस बुनियाद के ऊपर छोड़ के गए थे। भाई आप तो कह रहे थे ख़जाना खाली है, अगर ख़जाना खाली है तो ये पेमेंट कहाँ से करेंगे? या आप वो जो कहते थे कि खाते हैं तो लगाते भी तो हैं, तो आप ये खा भी रहे हैं और लगा भी रहे हैं। आप मीडिया का मुँह इस तरह से उनको इश्तिहारात की मद में बंद करना चाहते हैं, ज़रूर करें, लेकिन वो जो आप कहते थे कि ख़जाना खाली है, उस खजाने खाली में से कहां से कर रहे हैं और ना करें, ये कौम के साथ जुल्म ना करें। फिर निगरान वजीर आजम का नाम आया जी, मलिहा लोधी साहिबा का नाम सामने आया कि उनको शायद निगरान वजीर आजम के तौर पे लाया जा रहा है। वो एक मुस्तकिल मंदूब के तौर पे अक़वाम मुत्तहिदा में काम कर चुकी हैं, लेकिन फवाद चौधरी साहब ने फौरी तौर पे उसके ऊपर रद्द-ए-अमल दिया और कहा कि निगरान, मैंने आपको ये खबर दी हुई है कि काम निगरान वजीर आजम के ऊपर फंस गया है, बाकी ये सारी बातें हैं। तहरीक इंसाफ ने कहा जी जनाब निगरान वजीर आजम के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ी पार्टी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बगैर ये काम नहीं हो सकता। और फिर मलिहा लोधी साहिबा तो डॉन अखबार के अंदर जितनी इमरान खान के खिलाफ लिखती रही हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनको कबूल कैसे कर सकती है? और पता नहीं नवाज शरीफ साहब ने उनका नाम सोच के किस तरह से दे दिया। अब मैं आपको दो बड़ी और खबरें देना चाहता हूं जो असल में आज के दिन मैं आपको जो कह रहा हूं कि दिन इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर तहरीक इंसाफ बहुत इल्ज़ामात भी लगाती है, एतराज़ात भी उठाती है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि मुनहरिफ अरकान का कौमी असम्बली वाला जो रेफरेंस था डी सीट करने का, वो इन्होंने मुस्तरद कर दिया तहरीक इंसाफ का। उसके बाद पंजाब असम्बली के अरकान की बारी आती है। फिर खबरें कुछ ऐसी थी कि उन्होंने कहा था, नवाज शरीफ साहब को पैगाम दिया गया था कि हम ये जो अरकान हैं इनको डी सीट नहीं करेंगे। ये खबर मैंने आपसे शेयर की थी, लेकिन मेरे ख्याल से हालात व वाक़यात बहुत बदल चुके हैं। आज फैसला मुख्तलिफ भी हो सकता है, लेकिन इलेक्शन कमीशन से कुछ ज़्यादा तवक्को रखना भी ठीक नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि फैसला मुख्तलिफ हो सकता है क्योंकि इमरान खान कहते रहे हैं कि ये टेक्निकलिटीज़ के ऊपर केस उड़ाना चाहते हैं। पूरे पाकिस्तान को पता है ये लोटे हैं, इन लोगों ने ज़मीर बेचे हैं, लेकिन अगर नहीं पता तो इलेक्शन कमीशन को पता नहीं है, तो शायद वो दबाव काम करे और फैसला इमरान खान के हक में आ जाए। दूसरी एक वजह यह भी हो सकती है चूंकि अब जाना इलेक्शन की तरफ है, सब चाहते हैं इलेक्शन की तरफ जाना, तो शायद माहौल बनाने के लिए आगाज पंजाब असेंबली से भी हो सकता है। लेकिन फिर वही बात है, इलेक्शन कमीशन है, वहां कुछ भी कर सकता है। हो सकता है वो इमरान खान के खिलाफ भी फैसला दे। दोनों पॉसिबिलिटीज मौजूद है, मैंने इसलिए दोनों चीजें आपके सामने रखनी है। बाकी फैसले के ऊपर आप जो फैसला आएगा तो वो आज उन्होंने फैसला महफूज कर लिया है, मुमकिन तौर पर आज भी फैसला सुना सकते हैं या फिर वो डिले में भी जा सकते हैं, लेकिन उनका फैसला मानी नहीं रखता। अब आप कहेंगे मानी कैसे नहीं रखता, मैं आपको उसकी वजह बता देता हूं। सुप्रीम कोर्ट के पास जो है वो 63A का जो आर्टिकल है उसका रेफरेंस गया हुआ था। ये समाज चल रही थी, अशतर औसाफ जो नए अटॉर्नी जनरल हैं उन्होंने बड़ी टांगें खींची कि किसी ना किसी तरीके से वो इस केस को डिले में ले जाएं, लेकिन आज उस केस के ऊपर फैसला महफूज हो गया है। यानी आर्टिकल 63A के ऊपर जो सदारती रेफरेंस के ऊपर समाज चल रही थी वो आज सुप्रीम कोर्ट ने मुकम्मल कर ली है और फैसला महफूज कर लिया है। और अदालत ने आज 5:30 बजे इस सिलसिले में समात का जो उनकी राय है सुप्रीम कोर्ट की, चूँकि ये उस तरह से फैसला नहीं होगा, इसको हम राय कहेंगे क्योंकि सदर ने राय मांगी हुई है कि इब्हाम आ गया तो आप इसके ऊपर करें। अब क्या हो सकता है, जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा
कि जिन्होंने अपना इन्हिराफ किया, एक बार तो डी सीट होना बनता है। अब क्या डी सीट एक बार होंगे, क्या 5 साल के लिए होंगे, फॉर लाइफ टाइम होंगे, ये बात है। फिर जस्टिस उमर अता बंदियाल जो चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने कहा कि अगर आप पार्टी डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करेंगे तो इसका मतलब है सियासी पार्टियां टी पार्टियां बन जाएंगी, तो ये सिस्टम को बचाने के लिए ज़रूरी है। तो इसका मतलब यह है कि डी सीट तो होंगे, क्या फॉर लाइफ टाइम होंगे, या फिर ये भी हो सकता है कि वो वापस भेजें सुप्रीम पार्लियामेंट को कि आप इसके अंदर ये शामिल करें कि इनको डी सीट करने के हवाले से। तो आज जो सबसे बड़ी खबर का इंतजार है वो 5:30 बजे सफेद इमारत वाली सुप्रीम कोर्ट से है कि वहां पे फैसला क्या आता है। अगर वहां से ही फैसला आ गया तो फिर इलेक्शन कमीशन जो मर्जी फैसला करता रहे, फिर खेल खत्म हो जाएगा। इसलिए तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं आज बहुत पुरुमीद भी हैं, वो जश्न मनाने की तैयारी भी कर रहे हैं, क्योंकि आज के दिन इतनी बड़ी डेवलपमेंट्स हैं। ये डेवलपमेंट्स जो हैं ओवरऑल आज का जो मैच है वो यकतरफा भी साबित कर सकती हैं। आपकी इस बातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।